काम करेंगे तब तो। दूसरा बात, हमारा जमीन बायड है, बहियार है, कनारी है, हमारे खतियान में अंकित है। आप डिसाइड कैसे कीजिए कौन वेस्टेज लैंड है? आप ऐसा क्यों करते हैं? वो लैंड है, वेस्टेज लैंड है तो ये लैंड है, पीकेज लैंड है। हमारा लैंड है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। आप लोग जब शक्तियां हैं आपके पास तो गरीबों के हितार्थ के लिए शक्तियों का प्रयोग कीजिए। राष्ट्र की उन्नति के लिए हम सारा चीज पहुंच चुके हैं। नियम के बाहर मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ, नियम के बाहर नहीं जा सकता। नेशनलाइजेशन एक्ट में कोई प्रावधान बना है उसमें तो लड़ाई लड़के आपको जीतना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आज का जो भूख हड़ताल का विषय है, जो 2-3 मुद्दों के साथ बैठे हैं, इनका हम लोग समाधान चाहते हैं, समापन चाहते हैं। समाधान निकले। हमको लगता है कि अगर आप हम देखिए, हम आपके साथ हैं, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके फेवर में कुछ ना कुछ हो। हम कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आप बैठे हुए हैं, देखिए 4 दिन से बैठे हुए हैं, मुझे खुद जो है ग्लानि हो रही है। सर, अगर गलानी होती तो पहला ही दिन हम इनको रोक लेते हैं। इसलिए आज सभी का ये कराया, सबका मेडिकल कराएंगे। भाई कंडीशन देखिए क्या है, सबका ब्लड मतलब शुगर नापने की मशीन है तो बाजार से मंगवा के मैं नापा। डॉक्टर बोली थी शुगर लेवल टेस्ट। मुझे चिंता है, ऐसा नहीं कि मुझे चिंता नहीं। चिंता होती श्रीमान तो आप पहले दिन आकर प्रयास करते हैं। अभी हालत बिगड़ चुकी है। हमको लगता है कि अगर आपकी सार्थक वार्ता सफल नहीं होती तो हमको लगता है और एक दिन अगर बैठ जाते हैं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, शायद डेथ ही कर जाएंगे, मर जाएंगे। इनका चेहरा बता रहे मर जाएंगे। बड़ा शब्द हमको बोलना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भाई ये आंदोलन को स्थगित कीजिए। हम जो भरसक प्रयास होगा सब करेंगे। आपकी जो डिमांड है सब हम मानेंगे। जैसे आंदोलन या तो मौत पे स्थगित होगा या तो मांग पे स्थगित होगा। मांग पूरा कीजिए, आंदोलन स्थगित कीजिए, आंदोलन को पोस्टपोन कीजिए, आंदोलन को समाप्त कीजिए, या तो मौत पे होगा। मांग पूरा किया जाए, जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए। हम तो बोल रहे हैं ना, मांग सब आपकी जो आपने बोला ठीक है। वो जो आदमी है जो भर्ती हुए हैं उनको एक फिर से शोकाज हम कॉल करते हैं, वो देंगे अपना कुर्सीनामा वंशावली देंगे, लेंगे हम। इसके बाद फिर आपके साथ बैठेंगे, कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई। अगर एक बार मौका मुझे और दीजिए, मेरे ऊपर एक बार विश्वास तो कीजिए। पिछले 15 महीने से सर आप उनको आश्वासन किए हैं, लेटर बकायदा निकाल चुके हैं। चलिए ठीक है सर हमको मैं मान लेता हूँ, मेरी गलती है। हमको बोलने दीजिए। आपने हमसे वार्ता की है सर, उसके बाद आपने फिर यूनियन को बुलाया, बिहार को ही उसके साथ वार्ता की। इन लोगों को बैठना नहीं चाहिए। हमने कोई वार्ता नहीं की। जहाँ का रिपोर्ट मिला सर, आप रिपोर्ट हम बता रहे हैं। ये होंगे तो आपके विषय में कोई बातचीत नहीं की। मेरा ही विषय में बात हुआ सर। ये जो आदमी जो नियुक्ति हुआ इसको आपको बैठाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा आपके साथ वार्ता हुआ, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि सर हम रजिस्ट्री करेंगे जमीन, सर कोई और मेरा जमीन में नौकरी करेगा। ये कहाँ का सर प्रावधान है? कौन संविधान का ये अधिकार? ठीक है, आप सक्षम में दीजिए, पूरा दुनिया को दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रैयत है, जिनका जमीन गया है, हमको चाहिए। ठीक है, हमको बोल रहे हैं कि हम आप अपने रिलेशन को दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन विस्थापित तो देना। मेरा ठीक है, अच्छा बात है, बढ़िया किए हैं। लेकिन जो पहले जो इनका जमीन है, जमीन का प्रमाण है, तो इनको प्रमाण चाहिए। एक बार आपको प्रमाण चाहिए सर, तो आप तो उनको सस्पेंशन ऑर्डर निकाल के कर ही सकते हैं। वो अपना प्रमाण देंगे कि हम क्या है नहीं। सस्पेंशन इमीडिएट सस्पेंशन नहीं है। पहले तो हम लोग एक शोकाज काल होता है, शोकाज के बाद चुके हैं सर। शोकाज काल होता है, शोकाज के बाद 2 बार आप शोकाज कर चुके हैं सर। अगला बार तो वो सस्पेंशन नहीं कर सकता। नहीं सर, आप नहीं हो सकता ना। अभी मैं शोकाज काल कर सकता हूँ, एक बार ले लेते। यदि गलत है वो तो सस्पेंड क्या डिसमिस हो जाएगा। वो चीज कर चुके हैं जो आप ठीक है। ये उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। अब अभी इस मुद्दे पे फिर से शोकाज करते हैं, टाइम बाउंड उनसे जवाब लेते हैं। उसके बाद यदि गलत होगा तो एक्शन सस्पेंशन आप बोल रहे हैं वो डिसमिस भी हो जाएगा। यदि गलत हो तो आप संसद पे कीजिए ना, उसके बाद में कीजिएगा। आपके पास जगह प्रूफ नहीं मिलेगा तो सस्पेंशन हम नहीं कर सकते। हम किसी भी कार्रवाई में हमको पहले शोकाज। आपका नियम क्या कहता है? नियम किस नियम के तहत नियोजन देते हैं? कौन सा नियम के तहत आप नियोजन देते हैं? नियम तो नियोजन के बहुत सारे हैं भैया। आपका क्या है सर? बीसीसीएल का क्या नियम? बीसीसीएल का अभी तो R&R पॉलिसी RR पॉलिसी से नियोजन होता है।
आरआर पॉलिसी से नियोजन होता है, उसमें क्या है सर, जमीन लैंड लूजर का क्या, जमीन का अधिग्रहण का क्या है पूरा? बताएगा भाई, मेरा स्टेट वाला बताएगा। अब इतना सब सीएनटी जमीन अधिग्रहण का क्या नियम है? है। सीएनटी जमीन है उसका अधिग्रहण क्या नियम है? वो देखिए, मैं हर चीज नहीं जानता हूँ। मेरे साथ सर नियोजन का क्या पॉलिसी है? स्टेट डिपार्टमेंट है मेरे नियोजन का साथ क्या में। पॉलिसी है? नियोजन का क्या पॉलिसी है सर? नियोजन उस समय दिया गया था, जिस समय का दिया गया था उस समय, तो उस समय जो नियोजन दिया गया था वो एक तय नियम से जड़ा था, जो कि 40 साल पुराना का बात है। तो हम लोग उसको एक समय तक उसका ऊपर कोई भी चीज का कॉम्प्लेन आता है, चाहे कुछ भी आता है, जो कि हाईकोर्ट का गाइडलाइन है, तो वो 20 साल का तक आता है, तो हम लोग उसको देखने के लिए देखते हैं। लेकिन ये हो गया 40 साल से ज्यादा। हम लोग तभी डीएम साहब का जैसा बात है, ये इसमें तभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसका बात पर हम लोग इनके पास यही आग्रह किए थे कि ये आप जो यहाँ पर देखने के लिए जो पर्यायक्रम चल रहा है, वो पर्यायक्रम में एक अंचलाधिकारी हम लोग को चिट्ठी दिए है, और उसी के तहत हम उन लोग के पास 6 बार गए थे मिलने के लिए कि इन्हीं का डेट लेने के लिए, और उसमें एक डेट तय करके उन्होंने हम लोग को बताया है कि 16 तारीख को 16 अगस्त में टाइम दिया है। अब जो भी है, हम लोग 5-6 बार गए थे, उसको मिला नहीं। तो ये इनका कहना है कि वो जो प्लॉट का बारे में जो डीड के बारे में इन्होंने बोल रहा है, उसी के तहत 40 दिन तक आप हमसे सब कोई वार्ता नहीं की है, इसीलिए उनका तकलीफ हुआ, तो उन्होंने धरना में प्रवेश किया। लेकिन हम लोग कभी ये बात नहीं बोले हैं कि आपका जो भी बात आया है उसमें हम लोग अपना जो भी देखना है, जो भी पढ़ना है, आपका बात को आग्रह जो किया है उसमें नहीं देखेंगे, ऐसा कभी नहीं बोले। उनके पास हम लोग फिर गुजारिश किया है, ये हम लोग फिर गुजारिश किया है कि आप कृपया इसको ये कीजिए, हम लोग को देखने का समय दीजिए, क्योंकि ये 40 साल पुराना का बात है, और हर एक स्टेप पर जो भी हुआ है उस समय उस अधिकारी जरूर कोई नियम से किए है। अगर वो नियम से किए है और 20 साल तक उसका अगेंस्ट में कोई कॉम्प्लेन नहीं आया है, तो हम लोग को फिर भी आपका आग्रह पर हम लोग फिर भी उसको देख रहा है कि ये कैसे करके वो हुआ था, कैसे करके ये आया है, किनका किनका आया है, ये देख रहा है। तो उसमें आपको टेबल पर आ रहेंगे तब तो हम लोग बात करने पाएंगे। तो हम लोग फिर भी इसीलिए गुजारिश कर रहा है कि हमारा डीएम साहब भी गुजारिश कर रहा है। एक्चुअली में आपने एक अंचल अधिकार और मैनेजमेंट के साथ एक वार्ता किए थे 21/4/2022 को बैठक की, ठीक है, आपने किस चीज का हवाला देकर, चुनाव का हवाला देकर एक चिट्ठी इशू किए कि पोस्टपोन किया जाता है बैठक? बताइए, चुनाव का हवाला देके आप किसी का जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। नहीं, कृपया एक बात सुनिए, बताइए, उसके बाद वो एक साल से अधिक हो गया ना सर? हम आए हैं रिसेंट में आए हैं। अब 1 साल का पुराना का बात कुछ अलग है, हम रिसेंट में आए हैं, जो हमारा पास जानकारी हुआ है, जो हम देखने पाए, कागज पत्र जो पढ़ने पाए, देखने पाए, उसमें ये बात है कि उस समय वो अंचलाधिकारी का ही वो समय नहीं मिला था बोल करके उन्होंने डेट को फॉरवर्ड किए। एक्चुअली मैम, जो मैम अभी बैठी है अंचलाधिकारी शुभ्रा मैम, वो अभी भी प्रेजेंट में भी वही अंचलाधिकारी। हाँ बोलिए, हम लोग उसीलिए तो उनके पास 6 बार में उनके से टाइम मिला है। आपने सर अगर 16 व्यक्ति का जो फर्जी नियोजन दिए हैं, उसका क्या पोजीशन लिए थे क्या जमीन का? नहीं, देखिए, आपने कहा रहा है फर्जी, आपने कहा है नहीं, कहना क्या सर, पूरा प्रमाण दे रहे हैं ना। प्रमाण उसी के लिए तो हम लोग टेबल पर बैठे लिया होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट होगा ना उनका, उसी के लिए पोजीशन लैंड पोजीशन होगा ना आपके पास, तो शो करने के लिए बोल रहे हैं ना अंचल अधिकारी। हम लोग उसी के लिए उनके पास बैठने के लिए हम लोग इंतजार कर रहा है। 40 वर्ष हो गया सर पोजीशन के लिए, पेपर के लिए आपके पास। 40 पर आपका इनका जो भी जरिस आया है, क्या वो कितना दिन के बाद आया है? जो वो स्थिति हुआ है उसके बाद 40 साल हो गया। जो जिस समय ये एक पैकेज डील का बात हुआ था, उसके बाद 40 साल से नहीं। पैकेज डील का एग्रीमेंट पेपर होगा सर, जरूर सब कुछ है। कहाँ पे सर? इनको मोबाइल दीजिए ना, वो ना खाने का है, इन्होंने बैठेंगे तब तो हम लोग कई बार बैठ चुके सर। बैठने के लिए तो सर, बैठने के लिए कितने वर्षों से बैठने के लिए आपके पास
हम ये बात बोल रहे हैं, हम अपना बात बोल रहे हैं कि हमको जब से जानकारी लगा है तब हम ये बात कर रहा है कि ये सर कुर्सी चेंज होते रहती है, आप कुछ दिन के लिए हैं, आप चेंज होंगे दूसरा आएगा, मतलब आप फिर टीम में तो कोई ना कोई भैया रहेगा नहीं निकल रहा है होगी नए लोग आएंगे गया ना जी। आप जब तक आप कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। अभी की तरफ से कुछ आया है, ऐसा नहीं कुछ आया आया क्या? कुछ आया है क्या? पॉजिटिव ही आया आप तो इसका मतलब हम नेगेटिव हैं। नहीं आपको नहीं बोल रहा है। आपने इसमें जो तहकीकात है वो ठीक से नहीं। हम कब एक कीजिएगा बार- सर? 15 महीना ये बीत चुका, कब देखिए ना कब का ये लेटर है। एक बार हम फिर क्या कीजिएगा सर? जब हम मर जाएंगे उसके बाद कीजिएगा, ठीक नहीं, है? खत्म हो जाएगा सर हम मर जाएंगे उसके बाद कीजिए, कोई आप दिक्कत एक नहीं। हफ्ते का समय मुझे और दीजिए। सर इतना दिन में तो आप कुछ नहीं किए सर। तो एक फिर आप क्या कीजिएगा? अभी फिर आपका बताएगा आपका जनवरी तक हम कहीं नहीं जाएंगे, जनवरी तक कहीं आपका आदमी फिर बताएगा कि RS पॉलिसी में मेरा सब क्लियर है, वो लोग पेपर दे चुका है। आप पहले इनका सस्पेंशन ऑर्डर निकालिए सर। सस्पेंशन नहीं कर सकते हम, तो फिर हम शोकाज सर कर सकते यही हैं। मर जाएंगे सर। हमारे यहाँ एक्शन देखिए, शोकाज हम से सर शुरू होता मेरा है। सस्पेंशन या डिसमिस होता है एक बार जो उसका चार्ज है जो इसको आप दिए ना सर, इसका हिसाब से वो जांच देखिए देंगे। ये सीसीएल से आता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सीसीएल क्षेत्र से आता हूँ। अगर फर्जी नियोजन होता है ना तो उसको नोटिस किया जाता है। नोटिस करने के बाद उसका भूमि का पोजीशन, जो भूमि का पोजीशन होगा, उसके बाद खतियान नक्शा और उसके बाद वंशावली प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर कोई क्लियर रहता है, ये सबसे बड़ा बात है कि जिनको पास हम लोग चिट्ठी करेंगे, जिनको ये बात के लिए करेंगे, उनको भी तय एक एक तय समय उनको भी देने पड़ेगा कि उनका है, उनको भी अपना बात रखने का तो एक स्कोप देने पड़ेगा ना, एक स्कोप देने पड़ेगा। एक्चुअली में सर आपको बताइए, सालों साल बीत जा रहे हैं, आपको नोटिस नहीं किए हैं, बताइए। सीसीएल में छोटा सा कोई भी नोटिस, छोटा सा आवेदन पड़ता है ना तो नोटिस पड़ जाता है तुरंत, उसका हाजिरी बंद हो जाती है। अब बताइए आपको यहाँ पे हम- क्या स्थिति है? आपको हम लोग भूलने नहीं पाएंगे कि ये हम लोग दिखाने नहीं पा रहा है ना कि हम लोग इन्हीं का ये बात के लिए जो 40 दिन का ये बोल रहा है कि आप देर किया है, हम आपके पास एप्लीकेशन दिए है, आप 40 दिन का देर किया है, आप तब तक मीटिंग नहीं बुलाई, ये इनका कहना है जो आज का दिन पर ये मेन लेटर बात है। सर, ये लेटर आप 25/3/2022 को लिखाना है। 7 दिन का आपने दिया था टाइमिंग, अभी तक क्या ये कुछ जमा नहीं किया? जो अभी इस बात पर तो आपका बात नहीं था, आपका जो वार्ता जो आपने फिर आप चिट्ठी दिया है, फिर आप जिसके समय मांग रहे हैं सर कि हम फिर उनको शोकज करेंगे। नहीं, ये हम उसी समय का बात तो नहीं कहने पाएंगे। अभी कौन जो कर आप पाएगा बोल सर? रहा है, आपने कह पाएंगे, जीएम साहब ने कह पाएंगे, तो कौन कह पाएंगे? हमारा बात तो सुना जाएगा कि आपने जो 40 दिन का जिसके लिए आपका ये तकलीफ हुआ, जिसके लिए आप ये धरना पर बैठे हैं, वो उसका जो मेन मुद्दा है, जो आप पाँच ये का बात बोल रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग मैडम के पास ये थे। 6 टाइम हमारा जेएम सर पर्सनली उनके फोन करके बोले है कि आपका पास हमारा आदमी जाकर के आ रहा है, आप थोड़ा सा इनको टाइम दे दीजिए। जेएम साहब अलग से 2 रोज बोले हैं, सेकेंड रोज में क्योंकि वो नया डीसी साहब का ही कोई काम में व्यस्त थी, इसीलिए वो बोले नहीं सर। लेकिन वो बोले हैं कि जेएम साहब लास्ट बोले हैं कि सर मैडम आपको दे दीजिए, तो उन्होंने ये डेट अलग से हम लोग उसी के लिए थे। तो कृपया हम लोग का पास ये भी निकल अगर हम लोग निकलना कुछ भी ये है कि ये हम लोग को थोड़ा सा स्कोप दिया हम लोग इसका ऊपर बात करें। फिर 40 दिन समय हम लोगों ने देखिए, हम अंचलाधिकारी के ऊपर डिपेंड है, इनसे लगातार हम लोगों ने समय लिया। उन्होंने समय 16 अगस्त का पहले दिया नहीं। अरे तो हमारा रहे हैं तो रहे हैं, हमारा तो बुझा था, हम बुझा था। क्या करवाई की जब यही क्यों साहब आपके का नाम लिखा हुआ सर? मेरा नाम लिखा हुआ, कब का लेटर देखिए तो 22 का है ना सर, फिर आप समय मांग रहे हैं।
आपकी बकायदा आप लेटर भी इशू किए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ, हम लेटर इशू करेंगे, आप लेटर भी इशू किए। तो सर अगर ये सही है तो फिर हम गलत है सर। नहीं, तो दोनों पक्ष आप भी देखने का आपको मौका मिलेगा कि उनके पास से क्या है। होने चाहिए सर, हम जमीन थी, हमको नियोजन चाहिए। ठीक है, हम आपका हक है तो आपको मिलेगा। हम तो बोल रहे हैं ना, आपका हक है तो आपको मिलेगा। कब मिलेगा सर? हम आज 4 दिन से बैठे हैं भुगतान सर, हम जब मर जाएंगे तब हम मिलेगा सर। मिलने के लिए आपसे हम भी गए थे इस मुद्दा में कि सर सारा की सर हम आपको समझ रहे हैं, आप किसी के का इशारा पर चलते हैं। आप ना हम आप कर रहे हैं, हम खुले मन से कर रहे हैं सर, यहीं से कर रहे हैं। आप बिहार कुलरी कामगार यूनियन क्षेत्रीय सचिव का हिस्सा से आप काम कर रहे हैं। आपकी स्वीकार नहीं कर, हम बोल रहे हैं आप स्वीकार कीजिए ना कीजिए सर। कागज बोल रहा था, कागज बोल रहा था, आप ना कीजिएगा सर। थोड़ा सा ना सर, ये आप आज निकाली सस्पेंशन ऑर्डर तभी होगा, नहीं तो फिर हम यहाँ हम चार्जशीट कर सकते हैं, 100 काज कर सकते हैं, हम 100 काज कर सकते हैं। सस्पेंशन आप तुरंत नहीं कर सकते। कोई नौकरी कर रहा 35 साल से उसको सस्पेंड कैसे कर दें? बिना किसी आधार के सस्पेंड कैसे कर दें? हमारे पास कोई आधार ही नहीं, सस्पेंड हम कैसे करें? उसको नोटिस दीजिए, बोले ना नोटिस दें। अभी आप नोटिस दीजिए उसको कागज पूरे लाने के लिए। वो तो करेंगे, तो वही चीज तो वो बोल रहे हैं, तो हम भी बोल रहे हैं। उर्दू में थोड़ी ना वो बोल रहे हैं। ये जब आ गया गलत थोड़ी ना बोल रहे हो। अब नहीं करवाएं सर, बैठक कराने का था, देखिए बैठक भी कराने का था, आज तक बैठक नहीं करवाएं। देखिए ना, सेकेंड बैठक 21/4 को एक बार इसको कराने का था, लेकिन आप बैठक नहीं करवाए। फिर उसके बाद लेकर निकाले हम लोग जो साफ करते हैं। देखिए इसी के साथ बोल रहा फिर है, आप देखिए इसी के साथ बोल रहा है जो ये उन्होंने 6